वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हमारा ये नवा अध्याय चल रहा है और हमने 26, 27, 28 तीन श्लोक इसके बहुत अच्छी तरह समझे। इनको 1 मिनट में हम वो ले लेते हैं पूरा नजर में कि भगवान ने जो बात कही ना, जैसे उन्होंने 25 में एक बात कही थी, उसी का उपसंहार करते हुए उन्होंने संपूर्ण क्रियाओं पदार्थों को, मतलब उन्होंने कहा सब कुछ मेरे को अर्पण करने से तू कर्म बंधन से, और पिछली बार हमने बात छोड़ी थी शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो जाएगा। तो ये खास बात थी कि अशुभ से मुक्त नहीं होना है। गीता के अनुसार मुक्ति पाने के लिए शुभ से भी मुक्त होना है हमें। कोई, जैसे गीता में तो समभाव की खास बात है ना, शुभ हो अशुभ हो, अच्छा हो बुरा हो, सुख दुख, मतलब सब कुछ। तो कर्म भी शुभ अशुभ होते हैं और फल भी शुभ अशुभ होता है। जैसे हम किसी दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो शुभ कर्म है, अपने ही उसमें स्वार्थ में करते हैं तो अशुभ कर्म है। अनुकूल परिस्थितियां हमें मिलती हैं तो वो शुभ कर्म है, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वो हमारे लिए अशुभ फल हो जाता है। तो भगवान का भक्त शुभ कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है और अशुभ कर्म वो करता ही नहीं है। और शुभ अशुभ फल से, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी नहीं होता। ये तो गीता कहती है कि जब निष्काम भाव से हम कोई काम करेंगे तो फिर हमें सुख दुख भी नहीं होगा और काम उससे अच्छा होगा। मतलब ये नहीं है कि हम जो काम करेंगे उस काम का फल हमें कम मिलेगा, हमें उसका मैक्सिमम फल मिलेगा। लेकिन हम शुभ और अशुभ की चिंता नहीं करेंगे, हमारा ध्यान फल पे नहीं रहेगा। तो इसलिए ना तो हमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी होता ही नहीं है। ऐसे भक्त के अनंत जन्मों के संचित शुभ अशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई जलता हुआ घास का टुकड़ा फेंके तो सारी घास जल जाती है। तो भगवान के अर्पण करने से संसार का संबंध नहीं रहता। फिर जब हम हर चीज भगवान को अर्पण कर देते हैं तो फिर संसार का संबंध नहीं रहता, केवल भगवान का संबंध रह जाता है, जो कि पहले से है ही वो संबंध तो भगवान के साथ हमारा, बस हम भूले बैठे हैं। क्योंकि गीता में कहा गया है, याद करिए, अभी 15वां अध्याय आएगा, तब भी आएगा, पहले भी कई बार आ चुकी है बात। ममई वांशो जीवलोके जीव भूत है सनातन है, कि मेरा ही अंश है ये, हर प्राणी हर चीज हर कण कण जो है मेरा ही अंश है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो अपना नहीं है उसको हम अपना मान लेते हैं, इसलिए बंधन में पड़ जाते हैं। अपना मानने से वस्तु तो रहती नहीं है, केवल बंधन रह जाता है। तो भक्त क्या होता है, भक्त का किसी भी वस्तु व्यक्ति और क्रिया में अपनापन नहीं रहता, इसलिए वह मुक्त हो जाता है। तो तभी हम कहते हैं कि भक्ति ज्यादा मुश्किल चीज है। ज्ञान और कर्म तो जरूरी है ही, भक्त होने के लिए ज्ञानी होना तो जरूरी है ही, शुद्ध कर्म करना निष्काम कर्म करना तो जरूरी है ही। लेकिन भक्ति फिर हृदय से होती है, वो उससे भी ऊंची चीज है, हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये हो गया एक तरह का समर्पण, इसको हम कह सकते हैं समर्पण योग। और यही समर्पण योग हमने पिछली बार पढ़ा था, इसी को गीता में कहा गया है संन्यास योग।
संन्यास लेने का मतलब जंगल में जाना नहीं है, भगवा वस्त्र पहनना नहीं है, हम इसी क्षण सन्यासी हो सकते हैं। ये बहुत क्रांतिकारी सन्यास है गीता का। तो ऐसा यदि सन्यास हमको हो जाता है तो फिर भक्त भगवान से अभिन्न हो जाता है, मतलब हम भगवान ही हो गए। उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। ज्ञानी त्वात्मयि व मे मतम, 7वें अध्याय में हमने 18वां श्लोक देखा था। और यही है प्रेमाद्वैत, मतलब प्रेम में इतना हम डूब जाते हैं कि फिर वो क्या होता है, अद्वैत भाव हो जाता है। ईश्वर के साथ हमारा अद्वैत भाव हो जाता है, फर्क रहता ही नहीं। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक, जहां कोई फर्क ही ना रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक शंका होती है कि जो भगवान को समर्पित हैं उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं, यही कहा समझा ना अभी हमने। और जो भगवान के समर्पित नहीं होते उनको भगवान मुक्त नहीं करते। तो इसमें तो भगवान की दयालुता और समता नहीं हुई, प्रत्युत विषम दृष्टि और पक्षपात हो गया। तो इस पर यहाँ 29वां श्लोक कहा गया है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। देखिए समझिए, अहम सर्वभूतेषु समः है। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं मैं तो सब भूतों में समान हूं। सब भूतों का मतलब सब प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न में द्वेष्य है अस्ति, मेरा मेरा कोई द्वेष नहीं है, मेरा कोई द्वेषी नहीं है। न प्रिय, न कोई प्रिय है। तू किंतु ये भक्त्या माम भजन्ति, लेकिन जो भक्ति से मुझे भजते हैं, ते मई वो मुझ में है, च अहम अपि तेषु और मैं भी उनमें हूं। द्वेष किसी से नहीं है। जो भगवान को नहीं भजते उनसे भी भगवान का कोई द्वेष नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भक्ति पूर्वक भजते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो यहां कहने का मतलब क्या है, समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम जितने भी हैं सब कुछ, संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूं। भगवान की कृपा दृष्टि सब पे सम है, संत पे भी चोर पर भी। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, इसी 9वें अध्याय में हमने चौथा श्लोक पढ़ा था। और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। भगवान ये नहीं कहते कि जो बुरे लोग हैं उन पर मेरी कृपा दृष्टि समान नहीं है। इसीलिए हम कई बार जो बोलते हैं ना कि भगवान की बहुत कृपा है जो ये अच्छा हो गया, हम सही पूछो तो हम गलत बोलते हैं। भगवान की कृपा हम पे कब नहीं होती, भगवान की कृपा तो हमेशा रहती है। हम बोलते हैं ना अहेतुक की कृपा, भगवान की कृपा जो है उसका कोई कारण नहीं है, बस वो तो है और वो सब पे है। अच्छे पे भी है, बुरे पे भी है, दुष्ट पे भी है, सज्जन पे भी है। कृपा दृष्टि भगवान की सब पे है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या हम, मैं कहीं कम हूं और कहीं अधिक हूं, मतलब भगवान ये कहते हैं, अर्थात चींटी छोटी है तो मैं उसमें कम हूं, हाथी बड़ा है तो उसमें मैं अधिक हूं, कोई नीची जात का है उसमें कम हूं, ब्राह्मण में अधिक हूं, जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं उनमें कम हूं और जो मेरे अनुकूल चलते हैं उनमें मैं अधिक हूं। तो भगवान कहते हैं ये बात है ही नहीं, ऐसी बात है ही नहीं। कारण कि सबके सब प्राणी मेरे अंश हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। जब सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे ही स्वरूप हैं, तो मेरे स्वरूप होने से वो मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूं, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग से, अनेक तरह से विषमता होने पर भी प्रभु कहते हैं मैं सर्वदा सर्वथा सब में समान रीति से व्यापक हूं, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूं। इस श्लोक में, इस श्लोक के दो विभाग हैं। पहला जो हिस्सा है उसमें तो भजन न करने वालों का वर्णन है, समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषोस्ति न प्रिय, और उत्तरार्ध में भजन करने वालों का वर्णन है। तो यहां कहते हैं कि पहले भगवान ने कहा न में द्वेषोस्ति न प्रिय, यहाँ प्रिय शब्द को राग, प्रिय का मतलब यहाँ क्या है, राग, राग द्वेष हम जानते हैं ना, राग का ही वाचक मानना चाहिए, क्योंकि प्राणी मात्र पर भगवान की समान रीति से प्रियता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, क्यों नहीं होंगे, सब भगवान के ही पैदा किए हुए हैं तो सभी मेरे प्रिय हैं। रामचरितमानस में भी यही बात है। आप जगह जगह
तुलना करिए, जो रामचरितमानस पढ़ने वाले हैं और जो गीता भी पढ़ने वाले हैं, सब जगह एक ही सिद्धांत काम कर रहा है। वहां बस तुलसीदास जी ने सामान्य भाषा में बात कही है, यहाँ थोड़ी संक्षेप में और संस्कृत भाषा में बात कही गई है। तो भगवान निषेध कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात, जो द्वेष शब्द के साथ राग शब्द ठीक ठीक बैठता है, राग और द्वेष साथ साथ बैठते हैं, तो राग और द्वेष वह द्वंद्व है, इसी द्वंद्व का यहाँ निषेध किया है इसमें। तो कोई भी प्राणी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं है, भगवान तो बोलते ही हैं, मेरा ना किसी के ऊपर राग है ना किसी से द्वेष है। हमको ही जब वो कहते हैं कि राग द्वेष से ऊपर उठो, तो भगवान खुद कैसे राग द्वेष में फंसेंगे? तो तात्पर्य क्या है? प्रभु कहते हैं मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ करे, दान दे, कितने ही शुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे राग का विषय नहीं है। भगवान से विमुख है और शुभ कर्म करे चला जा रहा है, तो क्या कहते हैं प्रभु कि वो मेरे राग का विषय नहीं है। और दूसरा, कोई शास्त्र निषिद्ध अन्याय अत्याचार कितने भी अशुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं है। भगवान ना किसी से राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, कारण कि संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूं मैं, तो सब में, सब पर मेरी समान रीति से कृपा है, और सब प्राणी मेरा अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। भगवान को सब प्यारे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि सकाम भाव पूर्वक भी जो शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति में जाएगा, क्योंकि कर्म का फल तो निश्चित है। हमारा इतना सा किया हुआ कर्म भी अनुत्तरित नहीं रहता। जैसा कर्म करेंगे उसका फल निश्चित है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो फल देगा मतलब अपने आप, वो एक नियम है, अपने आप हमें उस फल का भुगतान करना पड़ेगा। तो जो अच्छे काम करेगा वो ऊंची गति में जाएगा, जो अशुभ कर्म करेगा वो नीची गति में जाएगा, नरकों में जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकेगा। लेकिन वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी ईश्वर के राग और द्वेष का आधार नहीं बनते। ईश्वर ना किसी से राग करता है ना द्वेष करता है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मेरे रचे हुए पांचों तत्व, पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश, ये भौतिक पदार्थ भी अच्छे और बुरे प्राणियों में कोई भेदभाव नहीं करते, सबको समान रीति से, सब पृथ्वी पर ही रहते हैं। पृथ्वी सबको अपने गुण समान रूप से देती है, सूर्य सबके लिए रोशनी देता है, सबको गर्मी देता है। मतलब अग्नि वायु आकाश भगवान के रचे हुए पंच तत्व, चाहे कोई प्राणी अच्छा है चाहे बुरा है, सबको समान रीति से उनका गुण और अवगुण सब कुछ मिलता है। तो भगवान को तो कोई राग द्वेष होगा ही नहीं, साक्षात मेरे ही अंश हैं सारे। तो जैसे आप छोटी सी बात देखते हैं, हमारे एक हाथ में पीड़ा होती है और एक हाथ हमारा अच्छा काम कर रहा है, तो क्या हमें उस पीड़ा वाले हाथ से द्वेष हो जाएगा क्या? वो हाथ भी तो हमारा ही है, हम उसकी बल्कि ज्यादा परवाह करने लगेंगे। उसको दर्द है, मालिश करेंगे, दवाई लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, जो जो भी है उसको आराम देंगे, क्योंकि वो हाथ भी हमारा ही है। तो ऐसे ही जब हम सब ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर किसी से भी द्वेष नहीं कर सकता। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, हमारे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा है, पर हम उससे द्वेष नहीं करते ना, उसको ठीक रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। तो ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन एक बात जरूर है, जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, अर्थात जिनकी संसार में आसक्ति नहीं है, संसार में राग नहीं है, संसार में जिनका खिंचाव नहीं है, जो केवल मेरे को ही, मतलब भगवान को ही जो अपना मानते हैं, केवल मेरे ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए ही रात दिन काम करते हैं, और जो शरीर इंद्रियां मन वाणी के द्वारा मेरी ही तरफ, मतलब भगवान की तरफ ही चलते हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूं। ये एक विशेष बात हो जाती है। द्वेष तो भगवान बुरे से भी नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? भजन करने वाले मेरे में हैं और मैं उनमें हूं, इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जो सामान्य जीव हैं, जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं, वे मेरे में नहीं है या मैं उनमें नहीं हूं। बस फर्क इतना है कि वो भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान तो उनको अपना मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते भगवान को अपना। वे कहते हैं भाई हम तो संसारी जीव हैं, संसार हमारा है, हम संसार के हैं, हमें तो सांसारिक उन्नति चाहिए, सांसारिक वैभव चाहिए, संसार में मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ये शरीर हमारा है, इस शरीर हमें स्वस्थ चाहिए, इस शरीर में हमें ताकत चाहिए। मतलब हम नहीं मानते भगवान को अपना, भगवान तो हमें अपना ही मानते हैं। इसी के कारण वो समझते ही नहीं असली बात, हम लोग असली बात नहीं समझते, इसलिए हम संसार को अपना मानते हैं। दूसरा एक भाव इसमें ऐसा भी है, भगवान कहते हैं जो मेरे साथ, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़ लेते हैं जो लोग,
उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती है, इतनी एकता बैठ जाती है कि मैं और वे एक हो जाते हैं। भगवान और मैं भक्त में फर्क ही नहीं रह जाता। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, नारद भक्ति का एक सूत्र है 41वां, कि मतलब वो फिर फर्क ही नहीं रह जाता, भेद का अभाव हो जाता है। ईश्वर और ऐसा भक्त फिर अलग रहते ही नहीं है। और तीसरा एक भाव ये भी है कि उनमें मैंपन नहीं रहता। जब हम ये मान लेते हैं कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो फिर वो मैंपन जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे थे पिछली बार भी, मैंपन, अहंकार नहीं रहता। क्योंकि मैंपन जो है ना, वो एक परिच्छिन्नता है। ये परिच्छिन्नता मतलब एक देशीयता, एक हिस्से में रहना, ये मिटने से, यदि ये मैंपन मिट जाए तो बस फिर तो हम भगवान में ही हैं और उसका हमें अनुभव हो जाता है। अब कोई भगवान से कहे कि आप भक्तों में तो विशेषता से प्रकट हो जाते हैं और दूसरों में कम रूप से प्रकट होते हैं, तो भाई ये तो आपका भेदभाव हो गया भगवान। तो भगवान कहते हैं कि भाई इतना तो करना पड़ता है। यदि कोई भक्ति पूर्वक कर रहा है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, तो फिर क्या फर्क हुआ? थोड़ा तो मुझे विशेष रूप से उसको उसमें प्रकट होना पड़ेगा ना। मैं उससे द्वेष नहीं करता हूं। जिस दिन वो विशेष रूप से मेरे को भजेगा, मैं उस दुष्ट में भी प्रकट हो जाऊंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। चौथा अध्याय जब हमने किया था, इस श्लोक को बहुत अच्छे से किया था कि जो जो जिस तरह से मुझे करते भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी तरह से भजता हूं। तो ये विषमता मेरे में भक्तों के भाव को लेकर ही है। जब भक्त अच्छी तरह भजते हैं तो मैं भी उन्हें उसी तरह भजता हूँ, मेरे हो जाते हैं वो, है ना। जैसे आप समझो किसी के दो बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा बहुत अच्छा है, सुपुत्र कह लो आप, संतान अच्छी भी होती है। कोई बुरा है, खराब काम करता है, कुपुत्र कह लो। तो पुत्र कुपुत्र का भेद उनके आचरणों के कारण हुआ। पुत्र तो दोनों ही हैं हमारे। माँ बाप के लिए पुत्र भाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुत्र तो दोनों हैं, है ना। लेकिन अब पुत्र, सुपुत्र और कुपुत्र के प्रति भाव में तो फर्क आएगा ना। पुत्र भाव में फर्क नहीं आएगा, लेकिन यदि कोई एक अच्छा कर रहा है तो उसके अच्छेपन में, और जो बुरा कर रहा है उसके बुरेपन से वो फर्क तो आएगा ही ना। तो ऐसे ही जैसे अब सूर्य की रोशनी है, सब पे बराबर पड़ती है। अब लकड़ी का टुकड़ा, उस पर भी सूर्य की रोशनी पड़ रही है। कांच का टुकड़ा और वो जो शीशा होता है ना, आतशी शीशा, तो सूर्य के लिए कोई विषमता नहीं है। लेकिन लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, सूर्य की किरणों को रोक देता है। कांच का टुकड़ा किरणों को नहीं रोकता, उसमें से पास हो जाता है। और वो जो आतशी शीशा होता है ना, जो किरणों को एक जगह केंद्रित कर देता है, तो उसमें अग्नि प्रकट कर देता है। मतलब कि विषमता सामने आने वाले पदार्थों की है, सूर्य की नहीं है। ऐसे ही विषमता हम लोगों की है, भगवान की विषमता नहीं है। ठीक है, सूर्य की किरणें सब पर समान पड़ती हैं। वे पदार्थ उन किरणों को जितने पकड़ लेते हैं, उतने ही वे किरणें उन्हें प्रकट हो जाती हैं। तो ऐसे ही भगवान सब प्राणियों में समान रूप से व्यापक है, परिपूर्ण है। परंतु जो प्राणी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, भगवान का और भगवान की कृपा का प्राकट्य उनमें विशेष रूप से हो जाता है। ये बात है। तो अब हमें सम्मोहम सर्वभूतेषु, ये बात समझ में आ गई। न में द्वेषो अस्ति न प्रिय, ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो एक बात और समझ लेते हैं, वो भी हमने समझ ली थी चौथे अध्याय में, जो कहा था ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्। वही बात यहाँ पे, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो मुझे भक्ति से भजते हैं, मैं उनमें हूं और वो मुझ में हैं। इसलिए भक्त भगवान में है और भगवान भक्तों में है। मयि ते तेषु च अपि अहम, वो ही मुझ में नहीं है, मैं भी उनमें हूं। तो भगवान में विषमता नहीं है, प्रत्युत प्राणियों ने ही विषमता की है, जो कि भगवान से विमुख है। जो भगवान के सम्मुख है और जो भगवान से विमुख है। तत्व से तो भगवान समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में है। रामायण में भी आया है, सातम सम मोहि जग मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान की संपूर्ण प्राणियों में समान व्यापकता, प्रियता, कृपा, आत्मीयता है, पर भक्तों में वे विशेष दिखते हैं। भक्तों में ये विशेषता भगवान में प्रेम होने से, भगवत कृपा से आती है और भगवान की दी हुई होती है। ठीक है, अब ये श्लोक हमने कर लिया 29वां। भगवान ने ये यजंती तू माम भक्त्या, इसका भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही है। ध्यान देखिए, भगवान का भजन करना खाली ताली पीटना, करताल बजाना, बैठना, जोर जोर से भजन गाना, वो भगवान का भजन नहीं है। वो तो खाली शब्द बोल रहे हैं हम मुंह से। एक देखिए, मैं बार बार कहती हूँ, एक शब्द भी
यदि चूके हम तो बहुत बड़ा अर्थ चूक जाएंगे। ये भजन्ति तू माम भक्त्या, भगवान ने ये नहीं कहा खाली जो मेरा भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही है। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। भजन कौन कौन करता है, कैसे कैसे करता है, कब कब करता है, क्या क्या फल हो सकता है, वो देखिए अब आप। 30वां श्लोक 9वें अध्याय का। अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी, भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य है, सम्यक व्यवसितो ही सह। एक बार अर्थ सुन के आपको लगेगा ये क्या बात कह रहे हैं भगवान, पर ध्यान से समझिए, यही तो प्रभु की एक विलक्षणता है जो अभी हमने समझी, उसी बात को समझा रहे हैं। चेत सुदुराचार है अपि, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी, साधारण दुराचारी नहीं, भयंकर दुराचारी, दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाग, अनन्य भक्त होकर, अब वो अनन्य भक्त कैसे हो सकता है उसकी हम व्याख्या समझ लेंगे। दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर माम भजते, मेरा भजन करता है, सह साधु एवं, तो वो साधु ही है, अब वो दुराचारी नहीं रहा। यदि वो अनन्य भक्ति पूर्वक, अनन्य भक्त होकर, अनन्य, अनन्य का मतलब न अन्य, और कोई चीज ही नहीं बची, अब अनन्य भक्ति, बस खाली भगवान ही भगवान के प्रति भक्ति बच गई है, तो ऐसा अनन्य भक्त, उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसी यदि भक्ति दुराचारी से दुराचारी भी करता है तो उसको भी साधु ही मानना चाहिए। कारण क्या है, क्यों भाई, क्यों साधु माने उसको, दुराचारी से दुराचारी है, सम्यक व्यवस्थित है, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। बहुत बड़ा दुराचारी है लेकिन अब उसने निश्चय कर लिया है कि बस अब और नहीं, अब मुझे दुराचारी रहना ही नहीं है, अब तो मुझे भगवान का होकर ही रहना है, इतना दृढ़ निश्चय वो कर लेता है। तो निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है, सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भक्त से भक्ता है, साधु देव ऐसा मंतव्य है, उसको भैया साधु ही समझो, अब वो साधु हो गया है। क्यों, सम्यक व्यवस्थितो ही सह, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है ना। ये निश्चय बहुत बड़ी बात है, इस दृढ़ निश्चय को समझना है हमें। तो गीता में जिस विशेष अर्थ में भक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है उसकी यहाँ बड़ी ही गौरवमयी प्रशंसा की गई है। बहुत ही गौरवमयी प्रशंसा की गई है। भक्ति में प्रत्येक साधक पर होने वाले प्रभाव को दर्शाकर, हर साधक पर भक्ति का प्रभाव पड़ता है, भक्ति का महत्व बताया गया है। गीता में वर्णित भक्ति का क्या मतलब है, एकाग्र चित्त से, बस चित्त फिर खाली एक ही जगह रहे, अनन्यता रहे, एकाग्र चित्त से ब्रह्म का आत्म रूप से अर्थात एकत्व भाव से ध्यान करना। इस भक्ति साधना का अभ्यास यदि हम दीर्घ काल तक, जितनी तीव्रता आवश्यक है उतनी तीव्रता और लगन से करें यदि हम, तो साधक के होने वाले विकास का क्रम यहां दर्शाया गया है। यदि ये बात आ जाती है तो फिर दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन जाता है, साधु बन जाता है, ये बताई गई है। साधारणतः क्या है, हम लोगों के मन में ये धारणा बनी हुई है कि एक दुष्ट पापी अपराधी व्यक्ति तो बहिष्कृत है, उसको तो कभी स्वर्ग में और भगवान की तरफ कुछ मिल ही नहीं सकता, उसको तो मिलता ही नहीं। लेकिन ये हमारी समझ की कमी है। शास्त्र पाप की निंदा करते हैं, पापी की नहीं। यदि पाप कर्म हमने छोड़ दिए तो फिर अब हम पापी नहीं रहे। तो इसीलिए भगवान ने कहा अतिशय दुराचारी भी मुझे भजता है। तो गीता मतलब कितना आश्वासन दे रही है, पापियों के लिए भी, दुराचारियों के लिए भी गीता में आश्वासन है कि तुम भी यदि दृढ़ निश्चय से, अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करोगे तो तुम भी साधुओं की श्रेणी में आ जाओगे। बल्कि दुराचारी व्यक्ति जब साधु बनता है तो वो सामान्य साधुओं से भी उच्च स्थिति में पहुंचता है। उदाहरण आपको बताएं, वाल्मीकि का उदाहरण है आपके सामने, सदना कसाई का उदाहरण है आपके सामने, क्योंकि अब वो साधु मानने योग्य हैं। भक्ति साधना को ग्रहण करने के पूर्व तक कोई व्यक्ति कितना ही दुष्ट रहा हो, उसका जीवन कितना ही अनियंत्रित रहा हो, जिस क्षण, ये बहुत बड़ा आश्वासन है गीता में कि हमने चाहे कुछ नहीं किया अभी तक, लेकिन यदि ये क्षण भी हमने अपने अंदर रूपांतरण कर लिया, परिवर्तन, रूपांतरण ले आए हम, तो भक्ति पूर्वक यदि हम आत्मचिंतन के मार्ग पर पहला कदम भी रख लें, उसी क्षण से वह साधु मानने योग्य है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है
देखिए, जिस क्षण वह भक्ति पूर्वक कदम रखेगा, पूरा का पूरा नहीं बदल जाएगा एक क्षण में, समय लगेगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिस क्षण से उसने दृढ़ निश्चय से, पक्के निश्चय से एक कदम भी रख लिया भक्ति के मार्ग पे, उसी क्षण से वो साधु तो मानने योग्य हो गया। ठीक है, टाइम लगेगा उसे, हमें रोटी बनानी है, चाय बनानी है, हम पानी गर्म करेंगे, पर हमें पता है इस पानी से हमें चाय बनानी है। आटा हम लगा रहे हैं, हमें पता है इसकी अंतिम परिणति रोटी बन के ही होगी। तो अभी लेकिन रोटी बन नहीं गई, चाय बन नहीं गई। तो इसी तरह से ये भक्त बस चल पड़ा है भक्त, अब इसको भक्त बनना ही बनना है, तो वो साधु बनना शुरू हो गया। ऐसे पुरुष को साधु मानने का कारण यह है कि उसने यथार्थ निश्चय कर लिया है, निश्चय उसका बहुत पक्का है। इस दिव्य जीवन में केवल केवल दिनचर्या की अपेक्षा यथार्थ शुभ निश्चय अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे लिए ये काम की चीज है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। हम दैनिक जीवन बहुत अच्छा जी रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े बस एक कर रहे हैं, बस अच्छे कर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो बहुत दृढ़ता, निश्चय में वो दृढ़ता नहीं है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे जीवन में। जो कर्म कर रहा हूं वो तो मैं कर रहा हूं, मेरा कर्तव्य है, इसलिए कर रहा हूं। तो दिनचर्या की अपेक्षा, कितनी अच्छी दिनचर्या हो, यदि हमारा यथार्थ शुभ निश्चय है, वो अधिक महत्वपूर्ण है। ज्यादातर आप कई लोगों को देखिए अच्छा कर्म करते हैं, एक मैकेनिकली मशीन की तरह से, सुबह जल्दी भी उठते हैं, जल्दी नहाते धोते भी हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, पाठ भी तरह तरह के, अलग अलग तरह के पाठ भी करते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, मतलब सब कुछ, लेकिन बस एक मैकेनिकली, एक उदास भाव से, खिन्न भाव, बस बस करे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बात, वो दृढ़ निश्चयता की, बस वो एक उमंग, वो खुशी की नहीं, मैं मतलब, तो यहाँ भाव की प्रधानता है, बार बार गीता कहती है भाव की प्रधानता है, इसीलिए तो दुराचारी भी मानने में आ जाता है। क्यों? क्योंकि भाव की प्रधानता है। ठीक है, ये बात, ये भी समझ में आ गया हमें कि अब जैसे दुराचारी की बात हो गई, ये सब भी हो गई, तो अब हमें एक बात समझ लेते हैं कि दुराचारी भाई अनन्य भाव से भगवान के भजन में लगेगा ही कैसे? इतना दुराचारी है वो, अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लग जाएगा? क्या चमत्कार हो जाएगा भाई उसमें? ऐसा ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा? तो कहते हैं भाई कई कारण हो सकते हैं, और ये आप सब अनुभव करिए, मैं थोड़ा सा इनकी चर्चा कर लेती हूँ कि दुराचारी से दुराचारी भी कैसे भगवान का अनन्य भक्त बन सकता है। एक तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि वो कोई बहुत बड़ी आफत में पड़ जाए, उसको कहीं से किंचित मात्र भी सहारा ना मिले, ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी सुनाई बात याद आ जाती है कि भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है, तो वो भगवान की शरण में अचानक से चला जाता है। या नंबर दो पे, कभी किसी ऐसे वातावरण में चला जाता है, हम तीर्थों में और मंदिरों में इनमें क्यों जाते हैं, वहां का वायुमंडल डिफरेंट होता है, हम कहते हैं ना यहाँ की तो कुछ एनर्जी ही डिफरेंट है, यहाँ की तो वाइब्रेशन ही डिफरेंट है। तो कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए दुराचारी व्यक्ति, जहां बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी वहां अच्छे संत महापुरुष रह रहे हैं, तो उनके प्रभाव से उसकी भगवान में रुचि पैदा हो सकती है। एक और कारण हो सकता है, जैसे वाल्मीकि है, अजामिल है, सदना कसाई, ये पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं, इन सब की कहानी हम जानते हैं। भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई, आज वो भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। ऐसी कोई कथा सुन करके, पूर्व का कोई अच्छा संस्कार हो उनका, वो जाग उठे, जो कि पूर्व के संस्कार संपूर्ण प्राणियों में रहते हैं, संपूर्ण प्राणियों में रहते हैं। रामचरितमानस याद करिए, कुमति सुमति सबके उर रहें, सुमति कुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम अस कहें। हमारे अंदर सुमति कुमति दोनों हैं, बस सुमति ऊपर रहती है तो हम अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, कभी निर्ममता से, गहराई से अपने आप को चेक करिए, हमारे अंदर भी बुराइयां कम नहीं मिलेंगी। हम ऊपर से अच्छे भी दिख रहे होंगे तो भी अंदर में बुराइयां होंगी। सुमति कुमति सबके उर रहें, कब सुमति ऊपर आ जाए और कब कुमति ऊपर आ जाए कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े भक्त अच्छे हैं, वो पतन में गिरते देखे गए हैं, उनका पतन होते देखा गया है, गड्ढे में गिर जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो गड्ढे में गिरे पड़े हैं और ऐसा कुछ चमत्कार होता है। यही कई कारण जो हम देख रहे हैं कि वो एकदम भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उसको किसी संत के दर्शन हो जाएं और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर वो संत उस पर कृपा कर दे, जैसे वाल्मीकि अजामिल आदि पापियों पर संतों की कृपा हुई। तो ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में, अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है ना। तो ये
चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कथाएं हमें पुराणों में बहुत सुनने को मिलती हैं, और एक भक्तमाल ग्रंथ है, उसमें भी बहुत इस तरह की कथाएं होती हैं। अब फिर एक शंका होती है, भाई वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं, उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता। हम वर्षों से भगवान का भजन कर रहे हैं, तत्परता से हर भक्त का भगवान में मन लगता हो, ये नहीं है। तो फिर दुराचारी से दुराचारी है, उसका मन भगवान में तैल धारवत, मतलब जैसे तेल की धारा निरंतर चलती है, ऐसे कैसे लगेगा? तो यहां जो अनन्य भाग शब्द आया है ना, अनन्य भाग, अनन्य भक्ति, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि दुराचारी से दुराचारी भी यदि मुझे अनन्य भाव से भजता है, तो यह अनन्य भाव का मर्म अर्थ क्या है? इसका अर्थ है न अन्यम भजती। अभी वो पूरी तरह से हर वक्त इसी में रहे ऐसा नहीं होगा, लेकिन न अन्यम भजती, अब उसका भाव इतना दृढ़ हो गया है कि वह अन्य का भजन नहीं करता, बस अब वो भजन भगवान का ही करेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्यवधान आएगा, रुकेगा, करेगा, लेकिन उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि बस अब भगवान के अलावा और कुछ नहीं। ये हो गई अनन्य भक्ति, अनन्य भाग। भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा और आश्रय अब वो नहीं लेता, केवल भगवान का ही आश्रय लेता है। जैसे हम मानते हैं, जो हमने पुरानी कहानियां पढ़ी हैं, आजकल तो लड़कियों को समझ में ही नहीं आती ये बात, आजकल हम सबको, कि जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का ही चिंतन करती है, ऐसी बात नहीं है, वो और बातों का भी चिंतन करती है ना, लेकिन वो हरदम पति की ही बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है, ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। तो अनन्य भाव का मतलब यही है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, बस हमें अपना अहंकार छोड़ना है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, बस यही एक सत्य है। ये भाव जब हो जाता है तो ये हो गई अनन्य भक्ति, ये है अनन्य भाग। तो इस अहंता परिवर्तन के विषय में तीन बातें हैं। एक तो अहंता को मिटाना है हमें, मैं और मेरेपन को मिटाना है। दूसरा, अहंता को शुद्ध करना है। वो शुद्धि कैसे आएगी? अहंकार में कैसे शुद्धि आएगी? कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है, और ज्ञान से हमारा अहंकार मिट जाता है। ज्ञान और कर्म बहुत जरूरी है, ज्ञान, कर्म, भक्ति सब जरूरी है, लेकिन भक्त होने के लिए ज्ञान और कर्म होने पहले बहुत जरूरी हैं। इसलिए कहते हैं भक्ति और अगला स्टेप है, एक और एडवांस स्टेप है भक्ति। तो अहंता मिटती है ज्ञान से, और अहंता शुद्ध होती है कर्मयोग से। जैसे कर्मयोग क्या है? यदि पुत्र कहे मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता हैं, तो इसका मतलब है कि अब पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। चाहे पिता मेरे को पुत्र माने ना माने, मेरे को दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मुझे उनकी सेवा करनी है, ये है। या माँ बाप, भाई उन्हें तो बच्चे का भला करना ही है, बच्चे का भला ही सोचना है, बच्चा चाहे कितना भी गलत क्यों ना करे। तो उनका मतलब क्या है यहाँ पे, कि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। जब हम अपना कर्तव्य भूलकर ये सोचते हैं कि क्यों ये भी तो मेरे प्रति नहीं कर रहा है ऐसा, तो फिर हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। गीता कहती है आप तो अपने कर्तव्य पे अडिग रहो, आपका जो कर्तव्य है उसको तो आप पूरी तरह से करो। इस तरह दूसरे का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से अहंता अशुद्ध होती है। जब हम अपने सुख आराम की चिंता छोड़ देंगे तो हमारी अहंता, हमारा अहंकार अशुद्ध होगा भी नहीं। एक है अहंता को मिटाना हो गया, अहंता को शुद्ध करना हो गया, और अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। ज्ञान देख लिया, कर्म देख लिया, अब आया भक्ति योग। भक्ति योग से वो अहंता वो बदल जाती है। जैसे जैसे शादी होती है लड़की की, तो कन्या की अहंता बदल जाती है। अब वो पति के घर कोई, कैसे लड़कियां एक एक दिन में, एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। वो घर जहां वो 20 साल, 25 साल, 15 साल, जितने भी साल रहकर बड़ी हुई, एक क्षण में बस अब वो शादी हो गई, वो पति का घर ही उसका अपना घर हो जाता है। अहंता का परिवर्तन हो जाता है। वो पति के घर कोई अपना घर, पति के धर्म कोई अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात एक पति की ही हो जाती है। फिर माता पिता, सास ससुर आदि, मतलब सास ससुर, देवर ननद, सारे रिश्ते उसके पति के नाते होते हैं। अपनी संतान भी आप देखिए, हमारे यहाँ तो पतिव्रता स्त्री के लिए संतान भी बाद में आती है। आपने तो जोधा की कहानी भी पढ़ी है, जब उसको अकबर और अपने पुत्र दोनों में वो करने की जरूरत पड़ी थी, छांटने की जरूरत पड़ी, उसने
पति को चुना था, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री माता पिता इन सब की भी परवाह नहीं करती, फिर वो पति के प्रति उसकी निष्ठा एक होती है, पति के नाते वो सबकी सेवा करती है। लेकिन तो ऐसे ही मनुष्य की अहंता में मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है तो उसकी अहंता बदल जाती है, वही है अनन्य भक्ति। ये अनन्य भक्ति है। ऐसी भक्ति जब हो जाए तो फिर साधु रेवैसा मंतव्य है, फिर उसको साधु ही मानना चाहिए। ये बात भी समझ में आ गई। अब एक बात और देखिए, खास बात क्या है, जहां बुद्धि का निश्चय होता है वहां वह निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। ये सबसे बड़ी बात गीता की बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का निश्चय होता है, वहां वह निश्चय तब तक एक, बुद्धि के निश्चय हमारे बदलते रहते हैं, एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता यानी जो हमारा असली स्वयं जो हम हैं वो उस निश्चय के साथ नहीं मिल जाए, तब तक बुद्धि के निश्चय तो आप देखिए हमारे रोज बदलते हैं। हम रोज निश्चय करते हैं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, अब मैं ये नहीं करूंगी, अब मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन वो सब हमारी बुद्धि के निश्चय होते हैं, इसलिए वो बदलते रहते हैं। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय जैसे हम गीता पढ़ते हैं, उस वक्त ये 40 मिनट हमारे एक अलग ही दुनिया में हम होते हैं। सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो बस हमें केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु ये निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर कहाँ रहता है। अभी हम उठेंगे यहाँ से, लग जाएंगे अपने कामों में, वही रोज वाली जिनका हमें अभ्यास पड़ा हुआ है, वही स्वभाव हमारा ऊपर आ जाएगा, तो वो दृढ़ता आ ही नहीं पाती। इसके लिए चाहिए कि बुद्धि के साथ हमारे अंदर का जो जो सचमुच हम हैं उसका निश्चय साथ में जुड़ जाए। तो ये निश्चय कारण क्या है, स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं है, प्रत्युत साथ में हमारे संसार का सुख आराम लेने की रुचि भी बनी रहती है। हमारी पूरी निष्ठा नहीं है कि हमें परमात्मा की तरफ चलना है, परमात्मा की तरफ चलना है, परमात्मा की तरफ भी चलना है, बस इतना ही हमारा है। वो अनन्य भक्ति नहीं है। हमें तो अभी संसार के सुख आराम, संसार की उन्नति, संसार की सब चीजें, उन पे हमारा फोकस ज्यादा है, बल्कि